Hello students, welcome back to our next class of the chapter relations and functions. I hope all of you are fine. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने आपको रिलेशन चैप्टर कंप्लीट कराया था. आई होप आपने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और आपको समझ आ गए हैं. तो आज हम उसका चैप्टर का नया नेक्स्ट पार्ट शुरू करवा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस का, जिसका नाम है फंक्शंस. तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज फंक्शन. तो उससे पहले हम आपको एक बार जल्दी रिलेशन रिवाइज करवाते हैं कि रिलेशन क्या था. तो उसमें हमने बताया था कि आपके पास सपोज करो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. मान लो ए के पास एलिमेंट्स हैं ए बी एंड बी के पास सपोज कर लो एलिमेंट्स हैं डी एंड ई. ये ए सेट है. मान लो कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. तो बच्चों ए क्रॉस बी कैसे निकाला था? ए क्रॉस बी में हम ए के एलिमेंट्स का बी के सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ते हैं और उनके जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो इकट्ठे करते हैं. ए डी, ए ई, बी डी, बी ई, सी डी एंड सी ई. ठीक है बच्चों. तो ए क्रॉस बी में आपने जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो पेयर्स की इकट्ठी कर ली. ए डी, ए ई, बी डी, बी ई, सी डी एंड सी. तो रिलेशन क्या था? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन. ये हम सब कुछ बच्चों पढ़ के आए हैं फ्रॉम ए टू बी. कितने सबसेट्स हैं ये भी बताया था आपको. नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने सबसेट्स हैं उतने ही रिलेशंस होते हैं. तो सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो जितने सबसेट्स हैं उतने ही रिलेशंस हैं. तो कितने रिलेशंस हो गए इस क्वेश्चन में? कितने हो गए? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी में कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं. तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया 64. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 64 रिलेशंस हैं. तो ये तो हमने रिलेशंस डिफाइन किया. तो आज पढ़ेंगे फंक्शंस. तो राइट नाउ फंक्शन is also a relation. It is a special kind of relation. Function एक ऐसा relation है in which no two ordered pairs have same first elements. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कितने रिलेशन हैं? 64. ठीक है. कौन कौन से हैं? जितने इसके सबसेट्स हैं वो कौन कौन से सबसेट्स होते हैं? 64. एम्प्टी सेट. सेकंड ए बी, थर्ड ए ई. ऐसे हम बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं. हमारे पास 64 रिलेशंस हैं. ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं. लेकिन फंक्शन क्या है? ये ऐसा रिलेशन है जिसमें नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स. तो हमने 64 इस क्वेश्चन में 64 रिलेशंस हैं, लेकिन मैं उसमें से एक ऐसा रिलेशन उठा रहा हूं जिसमें किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है. लाइक बच्चों मैंने उठा लिया ए डी, बी डी एंड सी ई. तो क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल है. तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये जो R1 है इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी में से आया है. सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं. तो क्या ये फंक्शन है? ये R1 ये रिलेशन जो है तभी फंक्शन होगा अगर इसके हर एक ऑर्डर पेयर में कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा. तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होता है अगर किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो. चेक करिए इसके फर्स्ट एलिमेंट्स. तो देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे. तो यस इट इज अ फंक्शन. सो वो रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा. तो क्या ये वाला, देखो बच्चा, क्या ये वाला रिलेशन फंक्शन है? ये रिलेशन फंक्शन नहीं है. नो, R2 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज क्योंकि इसमें दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसके पास फर्स्ट एलिमेंट्स सेम है.
because CD and CE have same first elements. तो चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो बच्चों मैंने एक और एग्जांपल ली, मान लो AD, ठीक है, एंड BD एंड CD। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, सिर्फ वही वाला रिलेशन फंक्शन होता है जिसमें किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता। तो चलो इसके फर्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं। देखिए इसमें किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। यस, इट इज अ फंक्शन। तो व्हाट अबाउट द सेकंड एलिमेंट्स? सेकंड एलिमेंट्स की बच्चों कोई चिंता नहीं करनी, चाहे सेम हो चाहे ना हो, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, इसका भी कुछ मीनिंग होता है। लेकिन फंक्शन के लिए क्या चेक करना है? फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता। देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट सभी डिफरेंट है, इट इज अ फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसके पास फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो ये रिलेशन फंक्शन क्यों है? तो किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। सेकंड हो सकता है, उसकी हमें चिंता नहीं है, चाहे सेम हो चाहे ना हो, उसकी कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो बच्चों एक और वे है फंक्शन की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करने का। राइट डाउन, ये तो था फंक्शन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब इसकी इंडिपेंडेंट डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है, देखिए सपोज करो आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, let x and y, suppose that x and y be two non-empty sets। a function उसको f से डिनोट किया, पढ़ते कैसे हैं? फंक्शन f from x to y, from x to y। So suppose that we have two non-empty sets x and y, a function f from x to y is a rule। ये एक रूल है which associates, associate होता है जोड़ना, किसको जोड़ता है? every element of capital X, जितने भी कैपिटल X के एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ता है, किससे? with the unique, unique होता है सिर्फ एक से ज्यादा नहीं, with a unique element of capital Y such that Y equal to fx। इसका क्या मतलब है? जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग fx, हमने +1 में पढ़ा था, fx मीन वैल्यूज ऑफ x, टर्म्स कंटेनिंग x, x स्क्वायर भी हो सकता है, fx में x + 1 भी हो सकता है, fx में sin x भी हो सकता है, टर्म्स कंटेनिंग x। ये हम +1 में पढ़ के आए हैं। तो बच्चों suppose that we have non-empty set x and suppose that we have a non-empty set y। हम कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं। suppose करो हमारे पास x और y कोई दो non-empty sets हैं। मान लो x के पास एलिमेंट्स हैं 1 to 5, मान लो y के पास एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, चलो ऐसे करते हैं, इसके पास एलिमेंट्स हैं मान लो 2 3 4 5 6 7 and 8। सपोज करो x के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और मान लो कि y के पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 and 8। तो बच्चों फंक्शन क्या है? एक रूल है जो कैपिटल X के एलिमेंट्स को कैपिटल Y से जोड़ता है। इट इज अ रूल व्हिच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, कैपिटल X के सभी एलिमेंट्स को जोड़ेगा विद अ यूनिक, यूनिक होता है एक ही एलिमेंट से जोड़ेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट से नहीं जोड़ेगा। मतलब हर एलिमेंट को एक ही इमेज मिलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। वो रूल y इक्वल टू fx, वो बच्चों में fx दिया होता है, ऐसा कुछ भी x की टर्म दी होती है। मान लो हमने fx को सपोज कर लो मैंने x + 1 ले लिया, तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। हम अभी डेफिनेशन को समझेंगे। तो बच्चों देखो, इधर से x को 1 लिया, अगर मैंने x को 1 लिया तो x को 1 पुट किया तो 1 + 1 2, 1 किससे जुड़ा? 2 से। ये उसका एरो डायग्राम है, एरो से शो कर रहा हूं। फिर x को 2 लिया क्योंकि x के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट।
ऑफ x। फिर x को 2 लिया, x को 2 पुट किया तो y कितना आया 2 + 1, क्योंकि बच्चों y होता है fx, हमें इस क्वेश्चन में fx कितना दिया हुआ है x + 1, तो y कितना हो गया x + 1। x 1 लिया तो 1 + 1 2 आ गया, x को 2 लिया तो 3 आ गया, 3 को 4 मिला, 3 को 4 मिला, 4 को 5 मिला, 5 को 6 मिला। देखो बच्चों 4 को 5, 5 को 6, सेट x के सभी एलिमेंट्स को जोड़ दिया, इधर खत्म हो गया एलिमेंट्स, इधर बचते हैं कोई चिंता नहीं है, इधर नहीं बचना चाहिए किसी भी हालत में, ये सेट बना दिया और इसका नाम मैंने f डाल दिया। तो फंक्शन एक रूल है, तो सेट x के सभी एलिमेंट्स को जोड़ रहा है सेट y के एलिमेंट्स के साथ अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल। मान लो ये गिवन रूल है, तो ये 1, अब डेफिनेशन समझ आएगी आपको, सेट x के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 वो कैपिटल Y के एलिमेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं विद यूनिक, यूनिक मतलब इसके ये कितने एलिमेंट्स, इसको कितने एलिमेंट्स के साथ जोड़ा है, इसकी कितनी इमेजेस हैं, ये 1 की इमेज है, 1 की इमेज 2। अब अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है 1 की इमेज 2 है, अगर ऐसे लिखते हैं पेयर 2 3 इसका मतलब 2 की इमेज 3 है एंड सो। हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक वर्ड यूज किया इसने, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो 1 की कितनी इमेजेस हैं 2, 1 की कितनी इमेजेस हैं एक ही है जिसका नाम है 2, 2 की कितनी इमेजेस हैं एक ही है जिसका नाम है 3। तो हर एक x के एलिमेंट को सिर्फ एक ही इमेज मिली, एक से ज्यादा नहीं मिली। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और मैं एग्जांपल क्लियर करता हूं आपको सबको। बच्चों मान लो कि ये आपके पास सेट x है, सपोज करो ये सेट y है, मान लो कि इसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, मान लो ये 4 है ये 5 है। तो बच्चों ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? ये फर्स्ट सोचिए, सोचो ये फंक्शन है कि नहीं। सेकंड मान लो ये x है ये y है, मान लो यहाँ पे 1 है ये 2 है ये 3 है 4 है 5 है 6 है, मान लो ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ रहा है। अब ये बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं है। और थर्ड है मान लो ये x है ये y है। ठीक है बच्चों। तो सपोज करो ये 1 2 3, ये मान लो 4 5 6, मान लो कि 1 4 से जुड़ रहा है, 2 6 से जुड़ रहा है, 3 5 से जुड़ रहा है। हम तीनों केसेस में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डायग्राम फंक्शन की है कौन सी नहीं। देखो इस केस में ये f1 है, मान लो 1 किससे जुड़ रहा है, 1 की इमेज क्या है 4, इसे बोलते हैं 1 की इमेज है 4 और 4 की प्री इमेज, 4 की प्री इमेज कितनी है 1, 1 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 1 है, इसको ऐसे बोलते हैं। 2 की इमेज कितनी है 5। तो क्या ये फर्स्ट केस में ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन बोलती है कि सेट x के सभी एलिमेंट्स को अपनी इमेज मिलनी चाहिए। इस केस में 3 को अपनी इमेज नहीं मिली तो 3 खाली है, 3 मैंने कहा था इधर खाली हो सकते हैं कोई बात नहीं, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स को अपनी इमेज मिलनी चाहिए। इसमें 3 को अपनी इमेज नहीं मिली तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो क्या ये फंक्शन है अभी चेक कर लेते हैं। इस केस में अगर मैं f2 की बात मान लो इसका नाम f2 रखता हूं, तो बच्चों 1 किससे जुड़ा, 1 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 1 है, 2 की इमेज कितनी है 6, 3 की इमेज कितनी है 6। तो ये फिगर जो है ये मैपिंग फंक्शन तभी होगी अगर पहली कंडीशन सेट x के सभी एलिमेंट्स को अपनी इमेज मिले। तो देखो इसमें 1 को 4 मिल गया, 2 को 6 मिल गया और 3 को मिल गया। तो फिर मैंने कहा था सेकंड कंडीशन कि फर्स्ट एलिमेंट किसी का सेम नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, सेकंड सेम हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें कुछ बचता है कोई लेना देना नहीं है। फंक्शन कब होगा? एक तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स को इमेज मिलनी चाहिए और हर एक एलिमेंट को एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलनी चाहिए। मतलब सेकंड एलिमेंट में कुछ खाली रह जाए चलेगा, सेट फर्स्ट में कुछ खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा, हर एक अगर ऐसे पेयर्स बनाते हैं तो किसी भी पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, सेकंड हो जाए चलेगा। तो ये यस
इट इज अ फंक्शन। आई होप क्लियर है सबको। थर्ड, तो बच्चे क्या ये फंक्शन है, इसको बना के मान लो इसका नाम f3 है, 1 4 से जुड़ रहा है, 2 किससे जुड़ रहा है, 6 से, 3 5 से। ये फंक्शन तभी होगा अगर सेट x के सभी एलिमेंट्स को अपनी मिल रही है। देखो 1 को भी मिल रही है, 2 को भी, 3 को भी। सेकंड कंडीशन क्या थी, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट सेम नहीं है, तो यस इट इज अ फंक्शन। आई होप क्लियर सबको। तो दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब पता लगे कि डिफरेंस भी क्या होता है रिलेशन फंक्शन में। क्या होता है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। क्या होता है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि वो एक रिलेशन है। मैंने पहले बताया था डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। क्या हो गया, एवरी, कोई फंक्शन एक रिलेशन ही है। स्टार्टिंग में मैंने आज यही बताया, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि वही वाला रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर, हर एक ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होंगे। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों एक नोट याद रखो, नोट, हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, f फ्रॉम x टू y। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो इधर सेट x है, ये सेट y है, तो फंक्शन एक रूल है, वो रूल हमें दिया होता है fx। इसकी वैल्यू पता होती है, कई बार x होता है, कई बार x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों f फ्रॉम x टू y, जो कैपिटल x है, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। कैपिटल y को क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। जो रूल है मतलब उस रूल को, स्मॉल y को, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। समझ लगी सबको। तो बच्चों इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल ऐसे, f फ्रॉम कैपिटल N टू कैपिटल R गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। तो बच्चों मान लो, तो ये क्या है, कैपिटल N को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सारे। तो रियल नंबर्स, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, है ना, कि कोई भी रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर हम जानते हैं। तो रूल क्या है, ये रूल दिया होता है हमें, जिसे हम y बोलते हैं। y और fx सेम होते हैं, स्मॉल y, ये हमें गिवन है मान लो क्वेश्चन में। तो व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज व्हाट, अभी बताया मैंने, ये फर्स्ट सेट को बोलते हैं डोमेन। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, ये सारे डोमेन, किसकी डोमेन, फंक्शन की, फंक्शन की डोमेन है। तो बच्चों कोडोमेन कौन है, सेकंड सेट कौन है, ये वाला रियल नंबर्स का r। तो ये आपकी कोडोमेन। तो व्हाट इज रेंज, देखो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1, अगर x को 1 पुट किया तो स्मॉल y कितना आया, 1 स्क्वायर। 2 पुट किया तो स्मॉल y कितना आया, 2 स्क्वायर। 3 पुट किया 9। तो बच्चों रियल नंबर में तो और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 2 7 3/8 √2। रियल नंबर में सब कुछ होता है, लेकिन रेंज में कौन है, रेंज में स्मॉल y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। x कितना है, 1 2 3 एंड सो। जो भी ये वैल्यूज आ रही हैं वो रेंज है। तो रेंज इज कवर्ड पार्ट। कवर कौन हो रहा है, एक 1 जिससे एरो जुड़ रही है, ये 1 4 9 एंड सो। समझ लगी सबको। तो वंस मोर, मान लो ये फंक्शन है n2r, रूल है x स्क्वायर। तो व्हाट इज अ डोमेन, फर्स्ट सेट इज डोमेन। व्हाट इज कोडोमेन, सेकंड सेट इज कोडोमेन। व्हाट इज रेंज, रेंज वैल्यू ऑफ y, y कितना है, fx कितना है, हमें मालूम दिया है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या क्या आ रहा है, 1 के कोरस्पोंडिंग 1 आ रहा है, 2 के कोरस्पोंडिंग 4 आ रहा है, 3 के कोरस्पोंडिंग 9 आ रहा है एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज जो आ रही है 16 25 एंड सो ऑन, दिस इज अ रेंज। क्लियर है सबको।
और याद रखो जो रेंज होती है बच्चों, वो इसी में से आ रही है ना, इसी में से आ रही है, कोड मेन से। तो रेंज इज अ पार्ट ऑफ कोड मेन, तो इसको बोलते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड मेन। रेंज इन्हीं में से ली ना, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड मेन, इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड मेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू कराऊंगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सिर्फ आज आपको डेफिनेशन बताई है और क्लियर किया है कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसे अच्छे से समझना है। थैंक यू वेरी मच।